जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा। गुरु बिन पार ना भव से जाए, गुरु बिन पार ना भव से जाए। दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा। साहब की सत्संग कर ले, साहेब की सत्संग कर ले। इनके वचन हृदय में धर ले, इनके वचन हृदय में धर ले। सतगुरु पार लगाए रे मनवा, सतगुरु पार लगाए रे मनवा। दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा। मुश्किल से मानुष तन पाया, मुश्किल से मानुष तन पाया। भूल गया किस कारण आया, भूल गया किस कारण आया। विरला क्यों लुटवाए रे मनवा, विरला क्यों लुटवाए रे मनवा। दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा। काल भुलाए करके प्राणी, काल भुलाए करके प्राणी। थोड़े दिन की ये जिंदगानी, थोड़े दिन की ये जिंदगानी। माटी में मिल जाए रे मनवा, माटी में मिल जाए रे मनवा। दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा।
सच्चा साथी सतगुरु अपना, सच्चा साथी सतगुरु अपना, बाकी सब है झूठा सपना, बाकी सब है झूठा सपना, कोई पास नहीं आए रे मनवा, कोई पास नहीं आए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, सुमिरन रूपी दीप जलाए, सुमिरन रूपी दीप जलाए, अंधकार का पर्दा हटा ले, अंधकार का पर्दा हटा ले, स्वामी राह दिखाए रे मनवा, स्वामी राह दिखाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, सतगुरु से तू सुख मिला ले, सतगुरु से तू सुख मिला ले, नाम दिए जो उनको गाले, नाम दिए जो उनको गाले, धाम गुरु का पाए रे मनवा, धाम गुरु का पाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, धन दौलत कुछ काम न आवे, धन दौलत कुछ काम नावे, गुरु सत संगत पार लगावे, गुरु सत संगत पार लगावे, माया में ये भर माए रे मनवा, माया में ये भर माए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, दर दर क्यों भटकाए रे मनवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जागना चाहिए कि हम कहीं देखो भटक न रहे हो, हम कहीं अटक न रहे हो, हम कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न कर रहे हो कि जिससे हमारा मन दुनिया की तरफ चला जाए। जैसे शराबी है तो शराबी को खरीद लेता है, शराब पिला दिया
अब शराब पिला दिया, अब शराब की लत पड़ गई, तो शराबी को शराबी खींच लेगा कि चलो वहाँ चलते हैं, पीने के लिए चलते हैं। लेकिन शराब कोई पिए ही नहीं, तब जाने की क्या जरूरत है शराबी के पास, तब अपराध करने की क्या जरूरत रहेगी, क्योंकि शराब ही भ्रष्टाचार की जननी है, यही अपराध कराती है। तब अपराध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ही होशियार रहना चाहिए, अलर्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अलर्ट रहना चाहिए। तो आप जानोगे नहीं कि किस चीज़ से हमको होशियार रहना है, क्या परहेज करना है, तो करोगे कैसे? इसलिए इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी होता है। तो कल शाम को आपको बताया था कि भाई अन्न का दोष लगता है, और सुनाया भी था आपको, दृष्टांत सुना करके आपको बताया था, समझाया था। दृष्टांत वगैरह ये क्यों बना, संतों ने कहानियाँ क्यों सुनाई, गुरु महाराज बीच बीच में दृष्टांत कहानी क्यों सुनाते थे, कि किसी भी तरह से जीव के समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि किस्सा कहानी सिनेमा की तरफ ही मन बहुत जाता है, आदत बन गई इसकी उस तरफ जाने की। तो कोई भी किस्सा जब कोई कहने लगता है तो सत्संग की तरफ चाहे मन न रहे, लेकिन किस्सा सुनने का, कहानी सुनने का मन कह देता है। और कोई भी किस्सा कहानी इस तरह की सुनानी चाहिए कि जिससे लोगों को शिक्षा मिल जाए, जिससे लोगों को ज्ञान हो जाए, बुद्धि विवेक उसका जग जाए, बुद्धि सही हो जाए, विवेक जग जाए, चित्त से सही चिंतन करने लग जाए। तो आपको समझाया था भाई अन्न का दोष लगता है, और स्थान का भी दोष लगता है, और संग का भी दोष लगता है। तो ये दोनों कहा था बता देंगे बाद में, तो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ तैयारी चल रही है, और तैयारी करना भी जरूरी है। काम आपका बहुत सा पिछड़ रहा है, क्योंकि सेवादार और जिम्मेदार कमी हो गई थी। अब आप बहुत से लोग आज आए हो, तो आप उसी लग जाओ, जिसके साथ जो काम है वो जो जानते हो उनके साथ लग जाओ। जो लोग जिम्मेदारी निभा सकते हो, आपको अनुभव हो, आप जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो कार्यालय बना रखे हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे आप मिल लो और कहो भाई हम ये काम जानते हैं, हमको कोई सेवा बताओ। वो आपको न खोजें, आप उनको खोज लो। जब आप सेवा के लिए आए हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको खोज कर पूछ कर सेवा करो। भजन के लिए जब आप आए हो, सेवा के लिए आप आए हो, तो सेवा भी करो। सेवा के लिए मौका देंगे, शाम और सुबह ध्यान भजन अभी होता है, तो सुबह ध्यान और भजन के समय में भी समय निकाल कर आ जाओ। लेकिन इतना मेहनत करो दिन में कि जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठने का रहता है, सब मिला करके वो पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए। तो एक आध बात आपको और बता देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सब बताता रहूँगा। कहीं न कहीं से आपको सुनने को मिलता रहेगा। जो लोग पढ़े लिखे हो, मोबाइल देखते हो, जानते हो, उनको देख करके उसमें सुन करके आपको जानकारी होती रहेगी। देखो, स्थान का दोष होता है और संग का दोष होता है। तो संग का दोष कैसे होता है? जैसे संग कीजिए वैसे ही गुण होए। जैसे बांस है, बांस का टुकड़ा है, बांस का टुकड़ा है या फांस है, फांस माने रस्सी का टुकड़ा है, मिश्री के अंदर पड़ा रहता है, तो मिश्री के भाव ही वो बिक जाता है। अब ये बरसात आ रही है, इसमें एक स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र में बूंदें गिरती हैं ऊपर से, बरसात बहुत कम होती है। तो ये जो बादल की सतह है, ये यानी अलग अलग है। कुछ ऐसे पानी हैं कि जो बहुत नज़दीक से बरसते हैं आकर, और कुछ ऐसे हैं कि जो ऊपर से आते हैं, बूंदें ऊपर से आती हैं। तो देखो, शुरू में
यानी समझो बहुत तेज बरसात होती है और धीरे धीरे बरसात कम होते होते प्यार के महीने में बहुत कम होने लगती है। झमझम जो होता है बूंदें बड़ी बड़ी नहीं गिरती हैं, पतली बूंदें गिरती हैं उसमें। मतलब यह है कि धार पतली हो जाती है। तो स्वाति नक्षत्र में जो पानी आता है बहुत ऊपर से आता है। देखो पानी कहाँ से आता है, पानी नीचे से निकलता है। और बारिश के महीने में पानी ऊपर से आता है और धरती में पानी कहाँ से निकलता है, नीचे से निकलता है। यह धरती कहाँ पर है, यह पानी के ऊपर ही है। इसके नीचे, धरती के नीचे भी आप समझ लो प्रेमियों कि पानी ही है। पूरी दुनिया में जल ही जल है। 1/4 हिस्से में सब मिला करके ये धरती है, जमीन है। ये आपको यह समझना चाहिए कि जहाँ की ऊंचाई जैसी रहती है वैसे ही पानी की सतह रहती है। कहीं 30 फुट पर, कहीं 40 फुट पर, कहीं 500 और 1000 फुट पर पानी नीचे मिलता है। तो पानी की सतह होती है, तो नीचे से पानी आता है। अब बहुत से लोग नीचे बोरिंग कराते हैं, 30 फुट पर, 40 फुट पर पानी मिल गया, लेकिन वो पानी उतना मीठा नहीं रहता है। कुछ न कुछ कसैलापन रहता है उसमें, कुछ न कुछ उसमें स्मेल, गंध जिसको कहते हैं वो रहता है। तो कहते हैं और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। तब जब और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो मीठा और अच्छा पानी निकल आता है। तो अब आपको समझने की जरूरत है, जिससे नीचे से पानी निकलता है ऐसा ऊपर से पानी आता है। तो जो कुछ सतह ऐसी है बादलों की कि जहाँ से बूंदें उसी समय गिरती हैं, कब, स्वाति नक्षत्र में, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। जैसे यह साधारण जल है आपका, वो ये नदी का जल है और गंगा जल है। गंगा जल है, गंगा जल जो है वो निर्मल होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जमा हो जाता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंदगी अगर न जाए, पानी बहता हुआ रहे गंगा का, तो गंगा के पानी में गुण ऐसा होता है। गंगा जल जिसको कहते हैं पवित्र माना जाता है, लोग पीते हैं, उससे शरीर को वेद मंत्रों के द्वारा यानी पवित्र करते हैं। ओंगा पवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांग से बोलते हैं इस तरह। तो वो बूंदें जब गिरती हैं तो वो बूंद जो है अगर केला की पंखड़ियों में पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है। कपूर जानते हो, जलाया जाता है, खुशबू इसमें होती है, बहुत ज्वलनशील होता है। तनिक सा माचिस लगाओ जलने लगता है, खुशबू भी उसमें आती है, बहुत ज़्यादा आती है, उज्जवल भी होता है, सफ़ेद होता है, तो कर्पूर बन जाता है। और वही बूंद अगर सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। समुद्र से सीप निकलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कीड़ा होता है। तो वो बाहर जब निकल आता है, सीप बाहर निकल आती है, समुद्र की लहर में वो कीड़ा बाहर हो जाता है, तो पानी पाता नहीं है। तो कीड़ा वो या तो बाहर निकल जाता है, निकल के ख़त्म हो जाता है, और या तो उसी में ख़त्म हो जाता है, सीप में ही ख़त्म हो जाता है। अब हड्डी तो उसको होती नहीं है कि बाहर से दिखाई पड़े, तो वो उसी में मिल जाता है, सीप में ही। तो सीप को तोड़ो तो उसके अंदर मैल निकलती है, तो वो जो मैल होती है वो उसी की जो है शरीर का, उसी का यानी खाल कह लो, हड्डी कह लो, मांस कह लो, जो चाहो वो कह लो आप। उसमें अगर पड़ जाए, ऐसे ऐसे कोई सीप हो, ऐसे उसमें पड़ जाए तो मोती बन जाता है, वही बूंद मोती बन जाती है। और अगर सांप ऐसे मुंह पे बैठा हुआ है, कहाँ, बिल के अंदर, कि कोई इधर से हमको दिखाई पड़े चूहा या जानवर बाहर से जाता हुआ, तो हम हमला कर दें उसको और पकड़ लें। तो सांप अगर मुंह किए हुए ऐसे बैठा हुआ है अंशुरा के अंदर, और उसमें उसका बूंद पड़ गया मुंह में, फिर जहर हो जाता है, जहर हो जाता है। बूंद एक ही है लेकिन गुण उसमें 3 है। कहा ना कि जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन, है ना। कदली
सीप भुजंग मुख, कदली माने केला, सीप आपको बताया, और भुजंग माने सांप, मुख कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति बूंद गुण 3, स्वाति नक्षत्र का बूंद, और गुण 3 है उसमें, उस बूंद में गुण 3 है। और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण 3। साधक का संग करो तो साधना करना सीख जाओ, साधक के पास बैठो सब बता देगा, उठना बैठना तो तरीका सिखा देगा, खान पान बता देगा, ध्यान भजन करने का बता देगा। और दुष्ट का साथ करो, मनमुखी का साथ करोगे तो रास्ते में आए हो, मान लो कोई मनमुखी मिल गया, अभी आपका मन लगा, सुन रहे हो, समझ रहे हो, दिन में मनमुखी आदमी से बात कर लिया तो मन उधर चला जाएगा, फिर शाम को आओगे ही नहीं, फिर लौट के इधर आओगे ही नहीं। तो ऐसा यानी समझो साथ का असर होता है। अब अच्छाई और बुराई सबके समझ में आती है, और ना आती हो तो बराबर सत्संग सुनना चाहिए, जहाँ सत्संग होता हो जाना चाहिए। आमने सामने बैठ करके सत्संग सुनने का बड़ा फायदा होता है, सीना बसीना जिसको कहते हैं, आमने सामने उसका फायदा होता है। न पहुंच पाओ तो कम से कम आप समझो प्रेमियों कि जो ये यूट्यूब पर पड़ता है, ये लोग डालते हैं, उसी को सुनते रहो। लेकिन कहो हम घर बैठे यूट्यूब का सुन लेंगे तो उसको उससे लाभ मिलेगा। कहोगे हम दर्शन यहीं से कर लेंगे, हम समझो यहीं से दर्शन का लाभ ले लेंगे, तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप ये समझो कि जैसे आपने प्रणाम किया या हमने ही प्रणाम किया, उसमें किसमें कहते हैं फोटो में ही दर्शन हो जाए, फोटो दिखा दीजिए, वीडियो में दिखा दीजिए। अब मान लो हाथ जोड़ा हमने, आपको हाथ जोड़ा और आपने इशारा किया इससे ऐसे, तो हमारे शरीर पर पड़ा, शरीर पर तो पड़ेगा नहीं, तब कहाँ आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद तो पर्दे में अटक गया, आशीर्वाद तो मोबाइल में अटक गया। इसलिए सामने बैठ कर के सुनने का अलग लाभ मिलता है और वहाँ का अलग मिलता है। अब थोड़ा सा थोड़ी मजबूरी है तो संतुष्टि के लिए आदमी कहता भाई चलो यही सुन लें, देख लें। दूसरी बात यह है कि कर्म कम कटते हैं, कर्मों का बड़ा जटिल विधान है, कर्म कम कटते हैं। किससे? घर में मोबाइल में देखने से, टीवी में देखने से कर्म कम कटते हैं, आने जाने से कर्म ज़्यादा कटते हैं। अब जो सुबह अपने घर से 3:30 बजे चल दिए हो गए, 4:30 बजे इससे पहले यहाँ आकर बैठ गए साधना करने के लिए, आपने मेहनत किया, आपके कर्म ज़्यादा कटे, आपका दिल दिमाग लगा यहाँ आने में, उससे जो सेवा हुई उससे लाभ आपको जो मिला या मिलेगा, उनको छोड़ो मिलेगा। जो बैठ कर के इस समय वहाँ सोफा के ऊपर, मोटे गद्दे के ऊपर टीवी में सुन रहे होंगे, मोबाइल में सुन रहे होंगे, उनको ये लाभ थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। थोड़ी सी संतुष्टि होगी, थोड़ी सी जानकारी होगी, नॉलेज जिसको कहते हैं बढ़ेगा उनका। जैसे किताबों में सारी चीज़ें संत लिख करके चले गए तो किताबों के पढ़ने से जानकारी होती है, लेकिन जब उसको किया जाता है तब उसका पता चलता है, फल मिलता है। बहुत लिखा हो कि भाई ऐसा भोजन बना लो और न बनाओ तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। बना के रख दिया, देख रहे हो बढ़िया प्लेट में रखा हुआ है, बढ़िया देखो कितनी बढ़िया सजावट है। अब आजकल तो बहुत टीवी में दिखाते हैं इन चीज़ों को, तो उसको खाओगे? खा पाओगे? अरे खाओगे, उसका टेस्ट का पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अच्छे का साथ करना चाहिए। देखो प्रेमियों, बुरे का साथ अगर जिसने भी किया वो फिर उबर नहीं पाया, वो अच्छाई की तरफ नहीं आ पाता है। जैसे मैंने बताया कि गंदा पानी जल्दी मिला लेता है अपने में, और गंदे पानी से साफ पानी
को निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने को बचाओ और आगे देश के होनहार बच्चों को बचाओ कि जिनके ऊपर संस्कार पड़ा हुआ है संत का, जो गुरु महाराज के पास गए हुए हैं, चाहे पेट में ही वो बच्चे थे और बच्चियों आप दे करके गई, ऐसे बच्चों पर आप दया करो। बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हो, बच्चियों के लिए ही तो। अरे बच्चियों के लिए कमा रहे हो, रख रहे हो, शादी ब्याह अच्छे घर में हो जाएगा, खर्चा कर देंगे, सर सामान दे देंगे, पढ़ा लिखा देंगे कि पढ़े लिखे लड़के से शादी हो जाए और अच्छे घर में चली जाए, साधन सुविधा मिल जाए। बच्चे के लिए कर रहे हो, बढ़िया दुकान खुलवा देंगे, अच्छी आमदनी होने लगेगी, हम मकान कोई बना लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। अब ऐसा लड़का निकल गया सास के असर से कि आपकी वो कई कराई कमाई भी बर्बाद कर दिया। तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि कोई गए गंगा नहाने के लिए, किसी ने कहा चले जाओ गंगा नहाओ, गंगा जी पुत्र रत्न की प्राप्ति करती हैं, गंगा में हर तरह की चीजें खोजने पर मिल जाता है, नीचे तमाम गोताखोर देखो नदियों में अनेक खोजते रहते हैं, उसमें आभूषण हीरा मोती तमाम चीजें सब बह करके आती हैं तो मिल जाती हूँ। तो किसी ने कहा भाई गंगा तो सब कुछ देने वाली हैं, माला माल कर देती हैं, चले जाओ तुम नहाओ गंगा में तो पुत्र मिल जाएगा तुमको। अब गंगा में नहाने से पुत्र मिलता है? गए गुस्से, कहें गंगा जी पुत्र ले दो, पुत्र ले दो। पुत्र मिला? नहीं मिला। बोले और गहराई में जाएंगे तो पुत्र मिल जाएगा, लड़का मिल जाएगा। गहराई में और बढ़े, डूबने लग गए। अब जब डूबने लग गए बोले हे गंगा मैया, हमारे पाप के ही पुत्र को अब आप जान दे दो, जान बख्श दो, हमको पुत्र नहीं चाहिए। तो कहते हैं गए थे 26 होने 14 होने के लौटे, 4 बेदी होने को थे द्विवेदी बनकर लौटे। ये कहावत है, ये एक कहावत है। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891
983092 व 9414541261। जय गुरुदेव।